गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्रिस्टलों में दोष का भाग 2 पढ़ेंगे, जो कि आरत समीकरण विषय दोष है। इसको हम नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष भी कहते हैं। आज इसको पढ़ना है। नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। इससे पहले बच्चों आपने स्टाइक्योमेट्री दोष पढ़ा। स्टाइक्योमेट्री दोष में आपको बताया गया था कि अगर कोई क्रिस्टल है और क्रिस्टल में क्या है, अयविकण है। मान लेते हैं कि ये अयविकण आयनों से मिलकर बने हैं। ये अयविकण किस तरह है, आयन के रूप में है। ये पूरा क्रिस्टल किससे मिलकर बना है, आयनों के रूप में। इसका मतलब इसमें एक प्लस वाला होगा, दूसरा माइनस वाला, एक प्लस वाला तो दूसरा इसके आगे माइनस वाला होगा। यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन या ऋण आवेशित आयन बाहर निकलता है तो धन आवेशित आयन भी उसके साथ बाहर निकलता है। इसका मतलब क्या समझे कि इसमें ऋण आयनों तथा धन आयनों के निकलने का अनुपात, मान लीजिए क्रिस्टल में कोई धन आयन आ रहा है तो इसके साथ एक ऋण आयन आएगा। इसका मतलब क्या है, बराबर की मार रहेगी। ठीक है, अगर एक ऋण आयन निकलेगा तो पक्का साथ में धन आयन जाएगा। उसी तरह इसमें अगर एक ऋण आयन आ रहा है तो धन आयन भी साथ में आएगा। क्यों? क्योंकि रस समीकरण मितीय अनुपात बना रहे, उनका अनुपात क्या है, समान रहे। तो इस तरह के क्रिस्टल में जो दोष आते हैं उसको हम रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं अरस समीकरण मितीय दोष, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसके साथ धनायन निकलना जरूरी है, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि धनायन भी निकलेगा। तो इसमें अनुपात बराबर नहीं बना रहता। अगर मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और धनावेश न निकले, अर्थात धनायन न निकले, तो क्या इसमें धनायनों का अनुपात ऋणायनों का अनुपात बराबर है? नहीं है। क्यों? मान लीजिए इसमें धनायनों की मात्रा कितनी है, 10, और ऋणायनों की मात्रा 10 है। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या धनायन ऋणायन आपस में बराबर है? नहीं है। तो इसी को बोला जाता है आरस समीकरण मितीय दोष बोला जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, अवयवी कण जो निकल रहे हैं या जो आ रहे हैं उनका कोई अनुपात बराबर नहीं होगा। अगर अनुपात बराबर रहता है तो उसको हम रस समीकरण मितीय दोष बोलते हैं। अब अनुपात बराबर नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, आरस समीकरण मितीय दोष बोलते हैं। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन से भाग हैं इसके? धातु आधिक्य दोष है और दूसरा है धातु न्यूनता दोष। तो बच्चों इसमें 2 भाग हैं, मतलब इसको हम पढ़ेंगे, इस पर स्टडी करेंगे। तो इसको 2 भागों में स्टडी करना है, पढ़ना है। पहला भाग है धातु आधिक्य दोष। अब धातु आधिक्य दोष क्या है, इसके बारे में समझते हैं। धातु आधिक्य दोष का मतलब है, आप लोग जानते होंगे धातु किसे बोला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। इसका काम नहीं बच्चों, देखते हैं। धातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग दें और धनायन बनाएं, उन्हें क्या बोलते हैं, धातु। इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको जो पढ़ाया जाएगा उसमें धातुओं की अधिकता रहेगी, अर्थात ऋणायनों की कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार का दोष जिन क्रिस्टलों में होता है उसे हम क्या है, धातु अधिकता दोष कहते हैं। इसमें धातुओं की अधिकता होगी और ऋणायनों की कमी हो जाएगी। चलो देखते हैं इसके बारे में, अच्छे से समझते हैं ये क्या होता है, कैसे इसमें घटनाएं घटित होती हैं। मान लेते हैं हम एक सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक का एक क्रिस्टल लेते हैं। हम स्टडी करेंगे नमक की क्रिस्टल पर और उसमें देखेंगे ये प्रभाव कैसे दिखाई देता है। ठीक है,
तो मान लेते हैं, आप लोग जानते हैं नमक का सूत्र होता है NaCl, या दो आयनों से मिलकर बना होता है, एक Na+ से और दूसरा Cl- से। तो इसमें देखिए जो मतलब कि नमक के क्रिस्टल होते हैं उसमें ऋण आयन अर्थात सोडियम प्लस और ऋण आयन Cl- धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या बराबर होती है, और ये छोटे छोटे क्रिस्टल मिलकर ठोस का निर्माण करते हैं। चलो देखते हैं, मान लेते हैं ये Na+ है, यहाँ पर बच्चों देखते हैं ये Na+ है और उसके साथ में Cl-, यहाँ पर Na+ और ये Cl-। इसी तरह Na+ Cl-, Na+ और Cl-। इसी तरह यहाँ पर Na+ Cl-, Na+ और Cl-। ये किसका क्रिस्टल दिया गया, किसकी क्रिस्टल संरचना है, नमक की। किसकी, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना है। इसमें धन आयनों तथा ऋण आयनों की संख्या समान है। ये एक जाल के रूप में बंधे होते हैं, संरचना होती है इनकी जाल के रूप में। ठीक है बच्चों, अब देखिए मान लेते हैं इस क्रिस्टल के ऊपर सोडियम की वाष्प उपस्थित है। इस क्रिस्टल के जस्ट ऊपर सोडियम की वाष्प उपस्थित है। किसकी, सोडियम Na की वाष्प उपस्थित है। जब इस क्रिस्टल को गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं, सोडियम की वाष्प। इसको यहां पर लिख देंगे सोडियम की वाष्प, सोडियम की वाष्प। जब सोडियम की वाष्प की उपस्थिति में इसको या सोडियम के वाष्प के वातावरण में इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो सोडियम की वाष्प है उसका जो Na है, इस क्रिस्टल, ये ठोस रूप में है, ये पूरा बना हुआ है, इसके ऊपर से वाष्प जब गुजरेगी तो इसका Na जो है इसमें क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ये इसमें क्या हो जाएगा, इस जो क्रिस्टल बना हुआ है इस पर क्या हो जाएगा, ये चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जैसे ये इस पर चिपकेगा, यहां से देखिए एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो बन जाता है Na+, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो आया यहाँ पर Cl-। ध्यान से देखना बच्चों, अच्छे से समझ में आएगा। क्या करना है, मुझे नमक का क्रिस्टल लेना है, अर्थात सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल लेंगे, उसको सोडियम की वाष्प मतलब Na की वाष्प की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे पूरे क्रिस्टल को, तो इसमें जो वाष्प का Na है इस क्रिस्टल में चिपक जाएगा, और जैसे इसमें चिपकेगा ये अपने पास एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और बना लेगा Na+। अब देखिए जब Na+ बन गया तो क्या हो जाएगा, जब ये इसमें चिपका हुआ है, कौन, सोडियम की वाष्प का सोडियम जब चिपका हुआ है तो इसका Na इस Cl से क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा, इस Cl से क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा और बना लेगा NaCl। तो देखते हैं कैसे क्रिया करेगा। यहां पर लिखेंगे Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा। यहाँ पर इसको ऐसे लिखना, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, और यहाँ पे ये ठीक है Na प्लस Cl माइनस। देखिए जब वाष्प गुजारी गई तो ये क्या है, सोडियम इसमें चिपक गया, और उस जैसे ही चिपका वैसे क्या है, तुरंत अपने पास इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना लिया, Na+ बना लिया। अब देखते हैं जब सोडियम को अर्थात सोडियम क्लोराइड को, नमक को जब साधारण अवस्था में लिया जाता है तो वो सफेद कलर का होता है। ये पूरा क्रिस्टल अभी सफेद कलर का है। किस कलर का है बच्चों, सफेद। अभी ये सफेद है, क्यों, क्योंकि अभी इसको
किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। अब गर्म होने के बाद इसका रंग कैसा होता है देखते हैं। अब इसको गर्म कर दिया गया तो यहाँ से जो Cl था ये किसकी वाष्प है, Na की वाष्प, लिख देना बच्चों, किसकी वाष्प है, Na की वाष्प है। अब देखिए यहाँ पर जो Na प्लस बनाया है और एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ये इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, यहाँ पर NaCl बना लेगा, NaCl अर्थात Na प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पर ये माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन, तो बन जाएगा NaCl बन जाएगा। अब देखिए ये Cl यहाँ पर चला आया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, इस Cl के स्थान पर चला आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गया, रिक्त स्थान बन गया। क्या बन गया, रिक्तिका बन गई, रिक्त स्थान, खाली स्थान बच गया। तो ये Cl माइनस जैसे ही इसके साथ क्रिया करेगा तुरंत यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका स्थान आकर ले लेगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है। जैसे इसका स्थान माइनस वाला खाली होगा तो माइनस वाला यहाँ पर आकर अटैक करेगा और यहाँ पर स्थित हो जाएगा, किस स्थान पर, रिक्त स्थान पर। अब देखिए इस रिक्त स्थान पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। बच्चों ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पर। अब बताइए इसमें Cl और Na दोनों बराबर हैं, नहीं है, क्योंकि Na प्लस की मात्रा अधिक हो गई, एक Cl इसमें से निकल चुका है, तो ऋण आयनों की कमी हुई कि नहीं। अब किसकी वृद्धि हो गई, धन आयनों की वृद्धि। तो ये धन आयन क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो जब धातु बढ़े अर्थात धनायन बढ़े तो धातु की अधिकता हो गई, धनायन बढ़े तो धातु की अधिकता हो गई। तो इसे क्या बोलते हैं, धातु आधिक्य दोष बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें धातु की अधिकता हो गई और इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कैसे, अब बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके साथ क्रिया करके NaCl बनाएगा। क्यों, क्योंकि इसका Cl जो है यहाँ पर चला गया, तो क्या ये आपस में संतुष्ट होंगे, नहीं होंगे। मान लीजिए इसे ये और इसे ये, इससे ये, इससे ये संतुष्ट होगा, तो ये Na यहाँ पर इससे संतुष्ट नहीं होगा। क्यों जानते हो, Na अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो केवल Na बनाएगा, NaCl नहीं बनाएगा। लेकिन हम किसका क्रिस्टल लिए, NaCl का, तो हमें किसका निर्माण चाहिए, यहाँ पर NaCl का। तो NaCl का निर्माण नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर Cl नहीं है, किसको उदासीन करने के लिए, इसको। तो इसकी संरचना में गड़बड़ी आ गई ना, तो इसे क्या बोलते हैं, धातु आधिक्य दोष बोलते हैं। क्यों, क्योंकि धातु की अधिकता होने के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण, अर्थात Cl माइनस आयनों की कमी होने के कारण क्या है, इसमें दोष उत्पन्न हुआ। ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा भाग है, इसका दूसरा भाग है ऋण आयन न्यूनता, पढ़ चुके आप लोग। इसका दूसरा भाग आप लोग पढ़ेंगे धातु अधिकता दोष। इसमें भी क्या है, सेम टू सेम ऐसे ही है, ये भी जैसा इसको पढ़ाया गया वैसे आपको इसको भी पढ़ना है। अब देखते हैं, पहले इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए। अब देखिए इसमें अब क्रिया हो गई, दोष उत्पन्न हो गया, तब इसका रंग किस कलर का हो जाएगा, पीला हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, पीला हो जाएगा। जब पहले NaCl को लिया गया था, कोई अब क्रिया नहीं करवाए थे, गर्म नहीं किए थे सोडियम की उपस्थिति में, तो इसका रंग था सफेद। जब सोडियम की उपस्थिति में इसको गर्म कर दिया गया, Cl इसके साथ चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो इसका रंग हो गया पीला। चलो देखते हैं। अब इसमें क्या है, धातु अधिकता दोष में इसी का एक भाग है बच्चों। धातु आधिक्य दोष के दो भाग होते हैं, कौन कौन से हैं, ऋण आयन न्यूनता। ऋण आयन न्यूनता, इस क्रिस्टल में ऋण आयनों की न्यूनता हुई कि नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन नहीं देखना है, Cl देखना है। तो इसमें क्या Cl Na प्लस बराबर है, नहीं बराबर है ना, यहाँ से Cl माइनस की कमी आ गई। देखिए Na तो है लेकिन यहाँ से एक Cl निकल चुका है, तो ऋण आयनों की कमी हो गई, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें देखते हैं धातु अधिकता दोष में क्या होता है। देखिए ZnO जो होता है ये सफेद कलर का होता है। क्या होता है, पहले सफेद होता है। ZnO जो होता है ये सफेद होता है। सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस तक या 25 से
37 डिग्री सेल्सियस तक क्या ये होता है, सफ़ेद कलर का होता है। लेकिन जैसे ही इसको गर्म करते हैं, जैसे ही इसको गर्म किया जाता है तो ये किस में बदल जाता है, Zn2+ में। अर्थात ये क्या है, एक प्रकार की धातु है। क्या है ये, जिंक धातु है। और हमेशा आपको पता होगा बच्चों की Zn हमेशा 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। कितने इलेक्ट्रॉनों को, 2। यहाँ पर O जुड़ा है, O का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो इससे Zn के पास से अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आया तो इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, तो Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया 2। और यहाँ पर देखिए क्या आया, O2 आ गया। यहाँ पर आधा भाग क्या निकला, ऑक्सीजन। तो गर्म करने से पहले Zn2 सफेद था, लेकिन जैसे ही गर्म कर दिया गया इसका रंग क्या हो गया, गर्म करने के बाद इसका रंग हो गया पीला रंग हो गया। इसका रंग बच्चों क्या हो गया, पीला। जैसे इसमें दिखाया गया था वैसे ही इसमें भी व्यवस्था है। आप लोग इस रिएक्शन को लिख लेना, इसको लिखना नहीं है, यहाँ पर इसको भी नहीं लिखना है, केवल समझने के लिए था। इस फिगर को आप लोग बना लेंगे, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आप देखिए क्रिस्टल में Zn2+ का अधिक हो जाता है। कैसे, मान लीजिए क्रिस्टल जो बना हुआ है, ध्यान समझिएगा, ये क्रिस्टल बना हुआ है, Zn और यहाँ पर O2 ऐसे लिखना है, O2- और Zn++, Zn++ O2- ऐसे है, Zn++ O2-, Zn++ O2-। अब यहाँ पर देखिए Zn++ क्या है, गर्म करने पर इसमें इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकल रहे हैं बच्चों की नहीं। अब देखिए Zn+ तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या इसमें आ रहे हैं, O2- पहले से ही है बच्चों, लेकिन उसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें धातुओं की वृद्धि हो जाएगी। किसकी वृद्धि हो जाएगी, धातुओं की वृद्धि हो जाएगी। किसकी वृद्धि होगी, धातुओं की वृद्धि हो जाएगी, Zn2+ की वृद्धि हो जाएगी। तो इसको भी क्या कहेंगे, धातु अधिकता दोष कहेंगे। तो ये दोनों सेम टू सेम है। आप देखिए इसमें क्या है, Zn2+ तथा इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। इससे पहले आपको पढ़ाया गया अंतराकाशीय स्थान मतलब होता है कि जो रिक्त स्थान होते हैं, क्रिस्टल जालक में जो रिक्त स्थान होते हैं बीच में पड़े होते हैं। यहाँ पर जैसे ये अवयवी कण है, क्रिस्टल के अवयवी कण है, इनके बीच में ये जो स्थान बचा है इसको क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय स्थान बोलते हैं। तो इसमें Zn2+ आ जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं, तो इसमें धातु की अधिकता हो जाएगी। तो आपको बच्चों ये नहीं लिखना है, ये समझने के लिए था। जो इम्पोर्टेंट है ये इसको आप लोग लिख लीजिएगा, स्ट्रक्चर बना लेना इसको। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें देखिए एक चीज बता दें कि ये जो एक बार और रिवीजन कर देते हैं इसको, जिससे समझ में आ जाए। पहले क्या था कि इसमें क्या है, नमक का क्रिस्टल था और वो सफेद कलर का था, लेकिन जैसे ही उसे सोडियम के वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया गया तो Na इसकी सतह पर जम गया। जैसे ही जमा, ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो Na+ बनाया। ये Na+ इससे क्रिया कर लेगा। जैसे ही Cl को लेकर जाएगा, यहाँ पर रिक्त स्थान बचेगा, उस रिक्त स्थान को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और इस रिक्त स्थान की पूर्ति कर देगा। अब यहाँ पर इस रिक्त स्थान में जहां इलेक्ट्रॉन आया उसको हम बोलते हैं F केंद्र। क्या बोलते हैं बच्चों, F केंद्र बोलते हैं। इस रिक्त स्थान को जहां पर इलेक्ट्रॉन आया, किसका इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम दिया है, त्यागा है, उस रिक्त स्थान को हम बोलते हैं F केंद्र बोलते हैं। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के दोष क्या हो जाते हैं, धातु अधिकता दोष में आते हैं। इसमें किसकी न्यूनता हो रही है, ऋण आयनों की न्यूनता हो रही है। इसका अब इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए और इसमें जो ना समझ में आया हो उसको पूछ लीजिएगा। आप लोग स्ट्रक्चर इसको बना लेना, इसको भी बना लेना। अब इसका दूसरा भाग अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ पर ना समझ में आए आप बार बार पूछिए, हम इसको जरूर बताएंगे। जय हिंद।